नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार को शहर के व्यस्त इलाके अमर सिनेमा रोड स्थित छोटी कल्याणी के पास आइकॉन टावर के सामने कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल गोविंद शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और अपराधियों की तलाश के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश, आपराधिक विवाद और गैंग कनेक्शन समेत कई बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। घटना अमर सिनेमा रोड स्थित छोटी कल्याणी इलाके में हुई, जहां गोविंद शर्मा पिछले कुछ समय से आइकॉन टावर में किराए के मकान में रह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को वो टावर के सामने ही मौजूद था। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 9:45 पर गोविंद शर्मा कार से आइकॉन टावर पहुंचा था। अपार्टमेंट के गार्ड के मुताबिक गोविंद कार से उतरने के बाद सीढ़ी की ओर बढ़ रहा था, तभी पहले से घात लगाए दो अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल गोविंद शर्मा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। गोविंद शर्मा का नाम बिहार के कई चर्चित आपराधिक मामलों से जुड़ चुका था। उसका नाम पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड समेत कई बड़े मामलों में सामने आया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद था। हाल ही में वो जमानत पर जेल से बाहर आया था और मुजफ्फरपुर में रह रहा था। पुलिस फाइल के अनुसार मारा गया शूटर कोई संत नहीं था, बल्कि वो इतना खूंखार था कि उसके नाम से कारोबारियों की कपकपी छूट जाती थी। लेकिन कहा जाता है कि कुदरत में एक हिसाब साफ होता है। अगर कोई किसी की हत्या करता है तो वो भी उसी अंजाम को कभी न कभी पहुंच ही जाता है। गोविंद के साथ भी यही हुआ। उसे किसने मारा ये तो पता नहीं, लेकिन गोविंद ने भी लोगों का खून बेरहमी से बहाया था, ये पुलिस फाइल में भी लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना इलाके में मौजूद बनारस बैंक चौक के पास फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। रात के करीब 7:30 बजे का वक्त था। सड़क पर लोगों की आवाजाही और हलचल थी। वहीं पर लगी एक स्ट्रीट लाइट टूटी हुई थी तो दूसरी स्विच ऑफ। कहते हैं कि उस दिन एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही दूसरी स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी। इसी बीच रात के अंधेरे में एक गाड़ी भीड़ के बीच से गुजरी। वो गाड़ी अभी चंदवारा ट्रेनिंग कॉलेज से थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि एक बाइक पर सवार दो लोगों ने उसे रोका। उस गाड़ी में थे मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार और उनका ड्राइवर रोहित। इसी बीच बाइक से एक हत्यारा नीचे उतरा। पुलिस केस के मुताबिक वो था गोविंद, वही गोविंद जिसकी 31 मई 2026 को हत्या कर दी गई। उसके हाथ में थी दुनिया की सबसे खूंखार रशियन असॉल्ट राइफल AK-47। इसके बाद समीर कुमार की गाड़ी पर गोलियों का पूरा बस्ट झोंका मारा गया। उस AK-47 के मैगजीन में मौजूद पूरे 30 राउंड के करीब गोलियां खाली कर दी गई। कहा जाता है कि इसके बाद AK-47 में दूसरी मैगजीन लोड की गई और उससे भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। एक के बाद एक सड़क पर दर्जनों खोखे बिखरने लगे। ताबड़तोड़ फायरिंग के चंदवारा ट्रेनिंग कॉलेज के पास जो है वो भगदड़ मच गई थी। वहां हत्यारों का एक ही इरादा था, पूर्व मेयर समीर कुमार को किसी भी हालत में मौत के घाट उतार देना। किया भी वही गया। समीर कुमार के चेहरे और शरीर में इतनी गोलियां मारी गई थी कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। समीर कुमार का चेहरा, सीना, बाह, पेट ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उन्हें गोली न मारी गई हो। और तो और समीर कुमार के ड्राइवर रोहित कुमार के शरीर के दाहिने हिस्से में भी AK-47 की गोलियों से उसे छलनी कर दिया गया था। दोनों की कार में ही मौत हो चुकी थी। 23 सितंबर 2018 को पूर्व मेयर समीर कुमार को गोलियों से भून दिया गया था। तो समीर कुमार के शरीर से जो गोलियां निकाली गई थी AK-47 की, वो 18 गोलियां थी। ड्राइवर रोहित को भी हत्यारों ने AK-47 की 11 गोलियां मारी थी। कोर्ट में शूटर गोविंद चौधरी को पुलिस ने हत्यारा बताया था। 2019 में जमानत पर गोविंद छूट गया था और जो है वो जमानत मिलने के बाद मुजफ्फरपुर में ही रह रहा था। बता दें कि इसके बाद भी कोई डर के मारे कार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस वारदात के बाद जब पुलिस वहां पहुंची थी तो कार के अंदर झांक कर देखा गया
पता चला कि कार स्टार्ट ही थी। पुलिस ने कार को बंद किया और पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके ड्राइवर रोहित को अस्पताल ले गई, लेकिन वहां दोनों में से कोई जिंदा नहीं बच पाया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि पूर्व मेयर समीर कुमार को हत्यारों ने 18 गोलियां मारी और ड्राइवर रोहित को 11 गोलियां मारी गई थी। हत्याकांड के दिन ही पुलिस को गोविंद के बारे में खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल गई थी। 2 साल बाद जब पुलिस ने चार्जशीट दायर की तो उसमें शूटर गोविंद चौधरी, सुजीत कुमार, प्रॉपर्टी डीलर ओमकार, ट्रांसपोर्टर मृत्युंजय कुमार और पिंटू सिंह और नवीन कुमार का नाम था। इस केस में पुलिस ने जमीन कारोबारी आशुतोष शाही से भी पूछताछ की थी, लेकिन उनकी भी 2023 में हत्या कर दी गई थी। यह मामला था एक बेशकीमती जमीन का, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपयों से भी अधिक की थी। ये जमीन थी कल्याणी मछली मंडी की। इस केस में कई हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आए थे। शूटर गोविंद चौधरी हत्याकांड के करीब 1 साल बाद 2019 में जमानत पर वो छूट गया था, लेकिन 31 मई को वो पटना से लौट ही रहा था। उसी वक्त छोटी कल्याणी के पास अपने घर आइकॉन टावर के फ्लैट में जाने के लिए घुसा, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसका काम तमाम कर दिया। तो पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या के 5 साल बाद ही शहर को एक और हत्या ने हिला दिया था। इस बार समीर कुमार की हत्या की तरह AK-47 या 56 से फायरिंग नहीं हुई थी, पर छोटे अत्याधुनिक हथियार से ही वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस प्रकार इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उससे यही लगता था कि सभी अपराधी शार्प शूटर रहे होंगे। बड़े हथियारों की जगह छोटे हथियार का इस्तेमाल कहीं न कहीं आशुतोष शाही के बॉडीगार्ड की नजर में ना आने के लिए किए गए थे। तो समीर की हत्या के आरोपितों में से एक जमीन कारोबारी आशुतोष शाही की भी रात करीब 9:15 बजे 4 लोगों की संख्या में आए बदमाशों ने कर दी थी। समीर की हत्या वाली जगह से बेमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर ही आशुतोष शाही की हत्या ने कई चर्चाओं को उस वक्त जन्म दे दिया था। सबसे बड़ी चर्चा आशुतोष की हत्या करने वाले 4 बदमाशों में से एक के बयान ने शुरू कर दी थी। हत्या के बाद बदमाश ने कहा था कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, धोखा देने का यही होता है अंजाम। इसे सुनने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी ने उस वक्त कहा था कि आशुतोष शाही ने जिन्हें धोखा दिया होगा, उनमें से ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिलाया होगा। तो फिलहाल गोविंद शर्मा की घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा समेत कई पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया ताकि तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा सके। SSP ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में 9 mm पिस्टल से फायरिंग किए जाने के संकेत मिले हैं। घटना स्थल से 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वारदात के समय इलाके में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हत्या के पीछे गैंगवार, पुरानी दुश्मनी, आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई या अन्य कारण भी हो सकते हैं। जांच एजेंसियां हर संभावित एंगल पर काम कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल का गठन हुआ है, जिससे जल्द से जल्द अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया। अब इस वारदात के बाद शहर में अपराध को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाके में हुई हत्या से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।